बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय में पार्ट 3 परीक्षा या परीक्षा फॉर्म फिलअप और परीक्षा होने के बाद पार्ट 2 की बारी आई थी। 18 से 21 के उनकी भी परीक्षा अब हो रही है और इसके जस्ट बाद 19 से 22 पार्ट 1 वाले आपकी बारी है। जिस तरह से पार्ट 3 वाले का परीक्षा फॉर्म भरा गया था और पार्ट 2 वाले का यूनिवर्सिटी में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे गए हैं। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो पार्ट 3 वाले और पार्ट 2 वाले को सभी डेटा डालनी पड़ी है, रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर के रोल नंबर, उसके बाद से उनका पूरा एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर और तमाम पेपर्स के बारे में हर चीज़ डालनी पड़ी है। लेकिन पार्ट 1 19 से 22 आप जो रजिस्टर है बिहार यूनिवर्सिटी अब में आप किसी भी कॉलेज से, तो यूनिवर्सिटी बता रही है कि जिस तरीके से पार्ट 2 और पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरा गया है बिल्कुल वैसा नहीं भरा जाएगा, आप लोगों का कुछ अलग होगा। यूनिवर्सिटी का कहना है कि जैसे ही आप रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आपका सारा डिटेल्स सामने आ जाएगा, आपका फ़ोटो, आपका एड्रेस और आपका सब्जेक्ट जो आपने पार्ट 1 में एडमिशन के लिए अप्लाई करते समय डाला था। यूनिवर्सिटी आज की रिपोर्ट में ये सभी चीज़ें दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप तमाम स्टूडेंट्स 19 से 22 वाले आप लोगों के लिए है, क्योंकि कुछ कमेंट आने लगे थे ये कि मेरे कॉलेज में फॉर्म भरे जा रहे और मैंने फॉर्म भी भर दिया है, तो आप लोग सावधान हो जाए। ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरी जाएगी। यदि आप किसी प्रोफेसर, किसी टीचर या किसी बिचमनिया के चक्कर में आप पढ़ते हैं और उनको पैसे दे देते हैं और आप इस उम्मीद में रह जाते हैं कि मेरा परीक्षा फॉर्म फिलअप हो गया, एडमिट कार्ड आएगा और हम परीक्षा देंगे, तो आप इस भ्रम में न रहे। जब तक कि आपका ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा तब तक कि आपका एडमिट कार्ड किसी भी हालत में नहीं आने वाला है। तो कोई भी टीचर या कोई भी प्रोफेसर आपके कॉलेज का कहता है कि परीक्षा फॉर्म यहाँ पर फिलअप हो रही है, आप हमें पैसे दे, हम आपका फॉर्म भर देंगे, तो आप बिल्कुल उसकी बात नहीं मानेंगे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन खुद से फॉर्म भरेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। तो आप लोग इंतजार कीजिए थोड़ा, बिचमनिया या किसी टीचर या किसी प्रोफेसर के चक्कर में ना पड़े जो आपको कह रहा है कि ऑनलाइन नहीं, हम ऑफलाइन ही फॉर्म भर रहे, यहाँ पर आप आए और पैसे दे, आपका काम हो जाएगा। तो अभी ऐसा ना करें, आप इंतजार करें। जिस तरीके से आज रिपोर्ट दी गई है प्रभात खबर में, ऐसा लग रहा है कि फॉर्म फिलअप होने से पहले आपको रोल नंबर भी दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन वाली जो स्लिप मिली है उस पर एक रोल नंबर भी है। वो जो रोल नंबर है वो आपका क्लास रोल नंबर है। रोल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक क्लास रोल नंबर, एक यूनिवर्सिटी रोल नंबर। जब आप पार्ट 1 की परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो अब तक के जो यूनिवर्सिटी में होता आ रहा है उसके मुताबिक यदि मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर फिलअप करने के बाद परीक्षा फॉर्म भरी गई है। हालांकि पहले जो होता था पार्ट 1 का फॉर्म भरे जाने के बाद, ऑफलाइन जो होता था पार्ट 1 का फॉर्म भरे जाने के बाद जब एडमिट कार्ड आता था तब यूनिवर्सिटी की तरफ से यूनिवर्सिटी वाली रोल नंबर दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पार्ट 1 फिलअप आप जब फॉर्म करेंगे उसी वक्त आपको रोल नंबर दे दिया जाएगा। आपको कॉलेज में जाकर के लाना होगा या यूनिवर्सिटी किसी न किसी तरीके से आप तक जरूर पहुंचाएगी। वो किस तरीके से लेना होगा या आगे कैसे होगा हम हर चीज़ आपको बताएंगे। बस आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल से 3 साल तक जुड़े रहे ताकि कोई परेशानी आपको ना हो। आप यहाँ पर अब डिस्क्रिप्शन देख लें कि स्नातक पार्ट 3 व 2 के बाद अब सत्र 19 से 22 में नामांकित प्रथम खंड के छात्रों के परीक्षा फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। हालांकि इसकी तिथि बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी नहीं की गई है। 15 जनवरी तक 1500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ छात्रों का रजिस्ट्रेशन होना है। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन फॉर्म भरने की तिथि घोषित करेगा। स्नातक पार्ट 2 व 3 की परीक्षा का फॉर्म, अब यहाँ पर आप गौर करेंगे कि ऑनलाइन भरने और पार्ट 1 के फॉर्म भरने में काफ़ी अंतर होगा। अंतर क्या होगा नीचे आप समझेंगे कि फॉर्म के लिए पोर्टल खोलने पर क्रमांक देते ही छात्रों का पूरा डिटेल सामने आ जाएगा। क्रमांक मतलब रोल नंबर, और यूनिवर्सिटी के पास सारा डेटा आपका है। जब आपने फॉर्म फिलअप किया था एडमिशन के लिए तब आपने पूरी जानकारी दी थी और पूरी जानकारी वहाँ पर है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जैसे आप रोल नंबर डालेंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर जिस भी तरीके से होगा हम आपको बताएंगे आगे चल करके, तो उन सभी चीज़ों को डालते ही सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा। पूरा एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होगा वो आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए थे वो, और यदि ऐसा हुआ तो आप कोई भी सब्जेक्ट आप बदल नहीं सकते हैं, कोई भी, चाहे वो आपका सब्सिडरी हो या अनर्स हो या MIL हो। आगे आप देख लें कि UMIS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एलन झा ने
कहा है कि क्रमांक डालते ही छात्रों का रजिस्ट्रेशन से लेकर के ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी का विषय सामने आ जाएगा। इस कारण छात्रों को कुछ अतिरिक्त भरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि छात्र परीक्षा फीस को कैसे जमा करेंगे इस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका है। पार्ट 3 और पार्ट 2 में ऐसा हुआ है कि छात्र ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, लेकिन उसका PDF निकाल करके प्रिंट आउट निकाल करके सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके और जो पैसे थे फॉर्म भरने के वो कॉलेज में जमा किए हैं। लेकिन आपका जो पैसा होगा वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाएगी या आपको कॉलेज में जाना होगा। पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले के साथ ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पूरा जो एक्यूरेट डेटा था, इन लोगों का ऑफलाइन एडमिशन हुआ था, तो एक्यूरेट जो डेटा था वो नहीं था यूनिवर्सिटी के पास। 18 से 21 वाले का कुछ हद तक ऑनलाइन हुआ था, तो एक्यूरेट डेटा नहीं होने के कारण ऐसा उनके साथ हुआ है। लेकिन आपके साथ कुछ बदलाव होंगे और कुछ अलग तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने का इंतजार कीजिए, ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़िए। तो आज की रिपोर्ट यही थी जो प्रभात खबर में दी गई थी। बाकी के लिए इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।